चार्ज इसका हो वो ठीक हो जाए। तो आइए अध्ययन के बारे में स्वस्थ व्यक्ति है क्या स्वस्थ है? ये सब व्यक्ति नहीं लगते हैं आप लोगों को, वो नहीं रहेगा, इनके अंदर तेज नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छी मुर्गे हैं, अच्छे अच्छे बाल है ना, थोड़े दुबले पड़ते हैं, तो थोड़े अस्वस्थ हैं। ऐसा नहीं जो दुबला पतला व्यक्ति होगा वो अस्वस्थ होगा, बहुत मोटा व्यक्ति भी अस्वस्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि पता चले कि उसको अगर 500 मीटर चला दिया जाए तो वो हाथ में लगेगा, तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता। और ज्यादातर मैं उदाहरण दे दूँ, दुबले व्यक्ति ही स्वस्थ ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रोग कम होता है, वो शरीर से भले दुबले होते हैं लेकिन रोग ही कम होते हैं, और ज्यादा मोटापा जो होता है वो घातक होता है। वजन अगर आपका बढ़ जाए तो कई समस्याएं होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, ये सांस की क्या कहते हैं उसको, दमा, ये सारे रोग ज्यादातर मोटे व्यक्तियों को ही होता है। दुबले व्यक्तियों को भी हो सकता है, जो ज्यादा दुबले होंगे, ऐसा नहीं है कि दुबले, ज्यादा दुबले, जो एकदम दुबले पतले होंगे उनको ठीक ही हो सकती है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या तरीके हैं जिससे हम स्वस्थ रहें? स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को क्या क्या तरीके हैं बताएं, आप में से कोई एक एक करके बताएं। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? एक एक लाइन बता दीजिए आप लोग, बताइए, पूछिए मत बताइए, जो आपको आता है वही बताइए, वो अपना बता देंगे। चलिए खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, आप ही खड़ी हो जाइए, नहीं आप ही से कह रहे हैं, आप खड़ी हो जाइए। स्वस्थ रहने का कोई एक तरीका बताइए। साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, समय से हमें नहाना चाहिए, ऐसा नहीं 15 दिन 1 महीने में नहाए तो स्वस्थ रहेंगे, प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ सुथरा अपने शरीर को रखना चाहिए, नाखून बड़े बड़े होने चाहिए, यही होता है ना, बड़े बड़े होने चाहिए, नहीं होता है, ऐसा नहीं है, देख रहे हैं अपना नाखून बड़ा होता है, चलिए नाखून कटे होने चाहिए, बाल, महिलाएं हैं आप लोग, बाल बड़े बड़े, उन पुरुषों को भर तक छोटा रखना चाहिए, ज्यादातर पुरुष अच्छे बाल नहीं लगते हैं बड़े बड़े, इनको तो लगते हैं बड़े बड़े बाल, सबके लिए नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो पहले नहाना चाहिए प्रतिदिन। और कोई एक लाइन बताइए आगे, आप बता दीजिए, आपसे पूछा जा रहा था बगल से, आप बताइए एक लाइन और जैसे आपने बता दिया, साफ सुथरा रखना चाहिए अपने आप को। अगली लाइन आप बताएं। खाना अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाना से क्या मतलब, क्या अच्छा खाना है? अच्छा खाना किसे कहा जा सकता है? नाम ले लीजिए ना, 2-4 नाम लीजिए, बाकी उसको हमारे पास आप लोग बताएंगे, मैं 4 उसमें जोड़ दूँगा। एक लाइन ये भी है, खाना अच्छा खाना चाहिए, और अच्छा खाना क्या होता है? जो सुपाच्य हो, आसानी से आपको पच जाए, जैसे घाटी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, क्या दाल, हरी सब्जियाँ, दूध, मैं शाकाहारी हूँ इसलिए वो सब नाम नहीं दूँगा, लेकिन फिर भी जो मैं दूंगा उसमें कोई काट नहीं पाएंगे। आप दूध खाना चाहिए, दाल खानी चाहिए, हरी सब्जी खाना चाहिए, अंकुरित चीजें, अंकुरित चीजें क्या? अंकुरित चना और ये मूंगफली, उसको भिगो के आप खाएंगे तो भी बहुत ताकत देती है। सूखे मेवे, बादाम, ये सभी ताकत देते हैं आपको,
अंडा, और जरूरत पड़े तो हालांकि जो खाने वाले को जरूरत पड़ती है मटन भी खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं, एक लिमिट में। जो खाने वाले हैं, मैं नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ शाकाहारी हूँ, लेकिन जो खाने वाले हैं उनको भी एक लिमिट है, और जो खाए उसमें तेल मसाला कम हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानती हैं शरीर के लिए क्या घातक होता है, तेल और मसाला। जितने रोग होते हैं मान के चलिए उसमें 90% रोगों का कारण क्या होता है, ये पेट होता है। जितनी समस्याएं शुरू होती हैं इस पेट से ही शुरू होती हैं, और ये पेट जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक रोग बढ़ते जाएंगे। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, उसका भी कारण पेट होता है। दर्द सर में होता है और कारण पेट होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, फल खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, मूली खाना चाहिए। तो चीज़ें जितनी है ना ये सब अच्छी चीज़ें हैं। हर तक बाजार में बिकते हैं समोसे, घाटी, पकौड़ी, खाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ खा लेना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अगर आप तला भुना खा सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके लड़कियों को बिल्कुल दिक्कत होती है ना, मेंटेनेंस रखना पड़ता है अपने आप को, मेंटेन रखना। 0 साइज, कितनी लोग 0 साइज का पालन करती हैं? 0 साइज क्या होता है पता है आप लोगों को? 0 साइज किसको कहते हैं? ये नाम चर्चा में आया था जब करीना कपूर ने कसम फिल्म बनाई, उस समय नाम चर्चा में आया। मुझे पता है कसम पिक्चर में कौन सी हीरोइन? करीना कपूर के बारे में जानती हैं कौन है? नहीं जानती? करीना कपूर के बारे में आपको नहीं जानती? सैफ अली खान के बारे में जानती हैं? नहीं जानती? कहाँ रहती हैं आप लोग? सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में नहीं जानती? जाना करिए, पूरे विश्व के बारे में जानिए, नहीं ज़्यादा थोड़ा ही जानिए लेकिन जानिए। करीना कपूर सैफ अली खान की पत्नी है और एक बहुत अच्छी हीरोइन है, और उन्होंने अपने शरीर को इतना दुबला कर दिया, इतना दुबला कर दिया कि वो मान के चलिए कि अगर 60 किलो की थी तो उन्होंने अपने आप को कितना कर दिया, 45 किलो कर दिया। तो जो उनका शरीर उस समय बना था 45 किलो का, उसको नाम दिया गया फिल्म इंडस्ट्री में 0 साइज। मतलब 0 साइज का फैट एकदम ना हो शरीर के अंदर। क्या होती है? चर्बी। जैसे ये किसी का पेट ज़्यादा निकला तो क्या होता है? वो चर्बी होती है पेट, वो चर्बी जब खत्म हो जाए तो वो 0 साइज होती है। तो महिलाओं को खास करके इसका ध्यान रखना पड़ता है, रखती भी है महिलाएं। तो आपको तो विशेष तौर पर तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और कोई लाइन बताइए, स्वस्थ रहने के लिए और क्या करना चाहिए? एक बहुत ही जरूरी चीज होता है स्वस्थ रहने के लिए, क्या? स्वच्छ पानी पीना चाहिए। पता है 80% जो बीमारियां आज के समय में हो रही हैं वो दूषित जल के कारण हो रही हैं, क्योंकि हमारे घरों की जो पानी है ना, यदि आप उनका दूसरा देख लें तो आपको पीने की इच्छा नहीं होगी। एक आता है एक्वाफायर वाले जो यूनिट वाला बेचते हैं सब पार्ट, जैसे एक्वागार्ड हुआ, एक्वाफ्रेश हुआ, कहाँ वो अपना लेके चलते हैं, इतना बड़ा नलकी का जो होता है वो मशीन होती है जो पानी चेक करती है। तो आप यदि अपने घर की मशीन का पानी एक गिलास में रख देंगी और उसमें वो मशीन डाल दी जाएगी, इतना कचरा दिखाई देगा कि आपकी हिम्मत नहीं है दोबारा आप उस पानी को। तो जहाँ तक हो सके साफ पानी पीना चाहिए। उसका क्या तरीका है? पानी साफ कैसे हो सकता है? उबाल करके और ठंडा करें। उबाल के जब ठंडा करेंगी तो आप देखेंगे कि उस पानी के नीचे जो है एक परत जम जाती है, वो कचरा होता है, इसको अलग निकाल दीजिए और बाकी जो साफ पानी, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। सब्जी कैसे पकानी चाहिए? सब्जी को कैसे पकानी चाहिए? सब्जी पकाती हैं आप लोग घर में ना, कैसे पकानी चाहिए? सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सब्जी पकाने का? नहीं पता है? मैं बता दूँ, उसको ढक के पकाना चाहिए भाई, उसका भाप निकलना नहीं चाहिए, ताकि उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर न निकल जाए। और उसको बनाना कैसे चाहिए? उसको जलाना चाहिए ना, कम हल्का हल्का हल्की आंच से हल्का सब्जी भूनेंगी, उससे पोषक तत्व मरते नहीं। और इस सब्जी को यदि आप जला देती हैं तो उसका सारा तत्व जो है खत्म होता है ना। और बताइए स्वस्थ रहने के लिए और क्या करना चाहिए? साफ सुथरे कपड़े पहने। साफ सुथरे कपड़े पहने, ये बहुत आवश्यक है। यदि आपका कपड़ा फटा भी हो कोई बात नहीं,
साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कपड़ा साफ सुथरा नहीं रहेगा तो आपके ऊपर बीमारियां अटैक करती हैं। जैसे कल सभी ने बताया था ना, जो हमारे बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो आपके जो अंदर के बैक्टीरिया हैं वो उनसे लड़ते हैं। तो यदि आप गंदा कपड़ा पहनती हैं तो वो उसके साथ बैक्टीरिया आपके शरीर में आते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होती जाती है। क्या बात हो रही है हमें बताएंगे आप लोग? क्या बात नहीं चलिए आपकी लोगों हम लोग बातें करिए उस बातों में। हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है? हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है? बताइए आपकी जो बात है उसी को सुनाए। चलिए बताएं, काफी अपने चेहरे से हटाएं और जो भी बात है हमें बताएं। बताइए क्या बात हो रही थी? कुछ चर्चा हो रही थी आप लोगों में? नहीं, कुछ तो चर्चा हो रही थी। ये नीचे देखिए, इनका सर नीचे है, ये भी कुछ चर्चा, क्या चर्चा रही? सही, कुछ ऐसी बात है जो हम लोगों को पता नहीं है, बताना चाहती है। चलिए खड़ी हो जाइए, पीछे से वो खड़ी करिए, खड़ी हो जाइए। स्वस्थ रहने का कोई एक उपाय बताइए। चलिए खड़ी हो जाइए, पहले खड़ी तो हो जाइए, नाम बताइए अपना, छोड़िए कोई उपाय मत बताइए, नाम बताइए, खड़ी होकर बताइए। राबिया खातून, किस बात में पढ़ती है? 8 पास कर चुकी है, 9 में एडमिशन हो चुका है। क्यों आगे पढ़ना नहीं है कि अभी एडमिशन नहीं पढ़ना है? कहाँ एडमिशन कराना है? 9 मदरसे में। सबसे अच्छा कौन सा विषय लगता है आपको? क्या पढ़ना अच्छा लगता है? इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, क्या अच्छा लगता है आपको? उर्दू पढ़ना। उर्दू में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? बताइए। नहीं आप लोग ने तो किए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बताइए उर्दू में सबसे अच्छी क्या लगती है आपको? जो उर्दू विषय है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? उर्दू के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अरबी। अच्छा, उसके बाद ऐसा सब्जेक्ट बता रही कि मुझको पता ऐसा सब्जेक्ट बता दो मुझे पता ही नहीं। अरबी के बाद फारसी बता देना ताकि इसके बाद क्या बचिएगा। हमको उर्दू सबसे अच्छी शायरी लगती है, ठीक है ना? अब आपको क्या लगती है आपने बताया ही। चलिए, स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है बताइए। सुबह उठ के टहलना, ये सबसे अच्छा कारण है। यदि आप 10 मिनट 15 मिनट सुबह उठ के टहलती हैं तो पूरा दिन आपका शरीर फ्रेश रहता है, आपके शरीर में ताजगी बनी रहती है। क्योंकि सुबह पसीना निकलता है ना, वो समझ लीजिए आधा वक्त तो वहीं खत्म हो जाता है। जितने सुबह टहलने वाले हैं कई फायदे होते हैं टहलने के सुबह। एक तो सुबह आपको अच्छी हवा मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है। जैसे आप अपने घर में रहती हैं, घर में आपको ताज़ी हवा कभी नहीं मिलेगी, जब मिलेगी बाहर मिलेगी। और फिर सुबह सबसे अच्छी हवा सुबह की होती है, क्योंकि उस समय एकदम वातावरण स्वच्छ रहता है। और दूसरा, आपको टहलने से आपके शरीर के जो सारे अंग हैं उनका व्यायाम हो जाता है। टहलना सबसे अच्छा व्यायाम जानते हैं क्या क्या होता है? टहलना और तैरना। तैरना आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आपको सुविधा नहीं है स्विमिंग पूल की, लेकिन टहलना आपके हाथ में, कहीं नहीं टहल सकते हैं आप, उसमें छत पे टहल सकते हैं। टहलने का यदि आपका मन हो तो आप उसमें छत पे भी 10 मिनट टहल सकते हैं, और वो 10 मिनट टहलना आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। और बताइए और क्या तरीके हैं स्वस्थ रहने के? देखिए कितनी बातें आ गई आप लोगों के बीच से। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, साफ सुथरा रहना और टहलना, ये सारी चीजें आपको ही बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं। आप किसी तरह से और बताती जाए। बताइए, आपको बताइए, खड़ी हो जाइए, आप खड़ी हो जाइए, कोई एक तरीका बताइए। सफाई क्या करता है? हाँ, क्या बताएंगे आप? सफाई सफाई का क्या करें? सफाई का तरीका क्या है? हाँ, तरीका अख्तियार करें, सफाई का तरीका अख्तियार करें और गंदगी से दूर रहें। अपने आसपास कचरा जमा न होने दें, क्योंकि गंदगी से ही बीमारियां फैलती हैं। अपने घर को साफ रखें, अपने आस पड़ोस को साफ रखें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। यही ना? और क्या कारण है, और क्या तरीका है बताइए।
और क्या तरीके हो सकते हैं स्वस्थ रहने के? बताइए भैया आप लोग। बातें सब पता है आप लोगों को, बताना नहीं चाहती हैं, सब छुपा रही हैं। बताइए। व्यायाम करना चाहिए, है ना? व्यायाम करने से भी शरीर स्वस्थ रहता है, पता है ना? जितने स्पोर्ट में जो खेल से जुड़ी महिलाएं या पुरुष होते हैं वो आपको अलग दिखते हैं, ऐसा ना? अगर आप लोग बीच में सानिया मिर्जा को बैठा दिया जाए तो वो अलग दिखेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो खेलती हैं, उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। तो खेलना भी एक बहुत बड़ा कारण है स्वस्थ रहने का। और क्या बताइए? ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यदि आप पानी पर डे 6 लीटर 7 लीटर पानी पीती हैं तो आधा रोग आपका वैसे ही खत्म है, क्योंकि पानी के अंदर ये गुण होता है कि वो सारी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देता है। और बताइए, और क्या बताइए स्वस्थ रहने के? क्या लिख रही हैं? खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं मेरी निगाहें सबसे रहती हैं। खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। आप जो आप लिख रही थी हमें बताएं क्या लिख रही थी? खड़ी हो जाइए। यदि आप ट्रेनिंग में आई हैं तो खड़ी हो जाइए, और नहीं आई हैं और लिखने आई हैं तो भाई लिखते रहिए, हम मना नहीं कर सकते हैं। देखिए आप क्या करती हैं ये आपकी इच्छा से निर्भर करता है, लेकिन आप क्यों करती हैं ये आप पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है? मान लीजिए हम लोग आए हैं 50 लोग यहाँ, तो हम सारे स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। जैसे मैं यहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इसी में कोई खड़ी होकर गाने हैं अपने आप बिना कारण बताए, तो सबको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? जब गाने के लिए कहा जाएगा आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आपका काम है। तो आप लिख रही थी, क्या लिख रही थी आप हमें बताएं। चलिए वो नहीं बताया, चलिए बगल वाली पढ़ के बताएं क्या लिखी है वो। चलिए आप अगर खड़ी हो जाए, लेकिन उसकी काफी खड़ी हो जाए और बताएं क्या लिखी है। दे दीजिए भाई, काफी दे दीजिए, झगड़ा मत करिए आप, क्योंकि आप अकेली है, बाकी 50 है एक साथ। झगड़ा होगा तो हावी हो जाएंगे हमारी सारी छात्राएं। तो दे दीजिए अपनी कापी और आप पढ़ के बताइए क्या लिखी है कापी। बताइए बताइए क्या लिखे हैं। हाँ बताइए, पढ़ के बताइए हम लोगों को क्या लिखी है। कौन सा? ये देखा कि कोशिश का कौन सा खोज कर रहा है? देखिए जरा आप कलाकार अच्छी है क्या? कलाकार अच्छी है? देखे देखे जरा उठा के दिखाइए और दिखाइए। अच्छा बना लो तो हम तारीफ करेंगे ना, हमको लगेगा कि एक टैलेंट हमारे बीच में है, तो अच्छा बना सकती हैं। सबकी अपनी अपना क्षेत्र होता है, जरूरी कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई कलाकार अच्छा होता है, कोई गायक अच्छा। सारे लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है ना। ये ट्रेनिंग इसीलिए होता है कि जिसका जो टैलेंट है वही वो दिखाए। सारे लोगों के अंदर एक टैलेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना? सबके अंदर अलग अलग गुण हो सकते हैं। हो सकता है मुझे पढ़ना अच्छा आता हो सकता है मुझे गाना अच्छा आता हो सकता है मुझे नाचना अच्छा। ये सारे गुण एक साथ सबके अंदर नहीं होते हैं। तो अगर आपके अंदर ये गुण है कि आप कलाकार अच्छी हैं, इधर आगे दिखाए कौन सा फूल दिखाए वैसे यहाँ शर्माए हैं, तो इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है आपकी शर्त खत्म कर दिया है। वो कहाँ फूल है? नहीं